अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। जनरल बोरिंग पे ही हूं मैं। होमवर्क दिया था कोई? अच्छा, क्या? अच्छा, खुद लिखवाया था, ठीक है। हाँ जी, सवाल लिखवाया था, उसमें टोटल कॉस्ट पूछी थी। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो इस बिल्डिंग पे वैसे खर्चा है। वैसे कितना खर्चा है? 200। लेकिन ये पैसे सारे दिए तो नहीं अभी, तो फिर 200 ही लिख दो। है जी, काम तो पूरा कर दिया ना उसने। पैसे बेशक दिए नहीं दिए हैं, वैसे तो दे ही दिए हैं, दे दिए हैं। हाँ, पैसे दे दिए हैं, लेकिन अगर पैसे 2 महीने बाद भी देने होते तो काम तो कर दिया है। तो ये तो है ही है। इसके अलावा इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। अब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए है जो कल मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट की वर्किंग की थी। इसको मैंने ऐसे बैलेंस इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि कोई बैलेंस थोड़ी है, ये तो मैं वैसे ही बस कैश फ्लोस को इकट्ठे कर रहा हूँ, क्यूमुलेट कर रहा हूँ। पहला कैश फ्लो 1 जनवरी 21 कितना 20। उसके बाद अगला कैश फ्लो 30 अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च को तो बिल है। पे तो हमने 30 अप्रैल को किया है और बिल कितना था 40, लेकिन पे 40 नहीं किया होगा, पे हमने 36 किया होगा, क्योंकि हम जितना खर्चा कर रहे हैं वो यहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खर्चा तो 40 नहीं है, खर्चा तो 36 है। दोबारा खर्चा 40। खर्चे का मतलब मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में लिखवाया था, खर्चे का मतलब है पैसा जेब से जाना। तो पैसा जेब से कितना जा रहा है? 40 तो नहीं है, वो तो इनवॉइस 40 है। उसमें से पैसे 10% डिडक्ट करके पे कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो 36 है। 36 है। अगला खर्चा जून, क्या जून 30 जून। बिल कितना है 70, लेकिन पेमेंट हम 63 की कर रहे हैं। फिर 31 अगस्त पेमेंट डेट है, 31 अगस्त को पेमेंट हो रही है 67.5। फिर 31/10 को पेमेंट हो रही है, तो वो है पेमेंट नहीं हो रही, चलें फुल स्टॉप लग गया। नहीं तो हम वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं देंगे कि हमारा वो वर्किंग खत्म हो गई। नहीं, मैंने यहाँ पर पेमेंट नहीं लिखी तो इसका मतलब उसको पैसे नहीं दे रहे। पैसे दे रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन में नहीं ला रहे, कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन में नहीं ला रहे, पैसे तो दे ही रहे हैं उसको। और इसको क्यूमुलेट कर लें, ये 20 है, ये 56 है, ये 186.5। क्या वो एडवांस जो दिया था शुरू में 10% पेमेंट में देखें, 10% एडवांस है एक, तो वो 10% एडवांस है जो 1 जनवरी को दे रहे हैं। उसके बाद हर बिल में से 10% डिडक्ट करके दे रहे हैं। ये डिडक्शन करनी होती है। ये कल जो क्लास में सवाल परसों किया था, ये डिडक्शन करनी होती है। जी जी, डिडक्शन तो गलत किया है ना। हर डेट पे जब फिगर्स ही डिफरेंट आ रही है तो आंसर डिफरेंट ही आएगा। देखें, जनरल बोरोइंग में हम लोग कौन सी अमाउंट्स यहां कैलकुलेशन में ला रहे हैं? जब जब जितना जितना खर्चा कर रहे हैं, तो जब जब जितने जितने पैसे दे रहे हैं वही यहां पर लिखने हैं। तो ये क्या किसी का भी ठीक नहीं है? 1 2 3 4 5 6 20 नहीं लिखा, बाकी ठीक है। 20 भी पैसे दिए, अभी दुआएं थोड़ी दी हैं, सिर्फ पैसे दिए हैं उसको।
जी और ये सारा मतलब डिडक्ट कर लिया एंड पे जाके अगर हम इसी 20 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें अलहदा से कर लें, हाँ हो जाएगा। यानी अलहदा से आप उसके ऊपर 10 महीने का इंटरेस्ट ले लें, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं। हाँ एक सस्पेंशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही करें, क्योंकि जब मिक्सचर सवाल आएंगे उनमें हमने देखना होगा कि कौन से पैसे कब कहाँ से खर्च हो रहे थे। तो इसलिए आप अभी फिलहाल इस सवाल में तो ठीक हो गई है कैलकुलेशन, लेकिन जब मिक्सचर सवाल होंगे फिर ही गलत हो जाएगी चीज़। महीने इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं लेकिन एक सस्पेंशन है। दो 20 मिलियन इंटू 15% इंटू 4/12 1, 56 मिलियन इंटू 15% इंटू 2/12, 119 मिलियन इंटू 15% इंटू 1/12, इतना इंटू 15% इंटू 2/12 पॉइंट 8.55। अब आप बताएं कल क्या पूछनी थी? अच्छा हाँ, वो तो मैंने कल बता ही नहीं दिया था जवाब। ये तो कल हो गई थी बात, बल्कि बैंक वाले तब तक इंटरेस्ट देते रहेंगे जब तक पैसा पड़ा रहेगा। देखें बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, पैसा बैंक से निकालेंगे तो इंटरेस्ट इनकम पड़नी बंद होगी ना। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, चूल्हे पे खाना रखा हुआ है, चूल्हा जला हुआ है, वो गर्म हुए जा रहा है। अगर मैंने इरादा कर लिया कि उसको चूल्हे से उतार लेना है तो मेरे इरादे से वो आग बंद हो जाएगी खुद ही। जब तक पड़ा रहेगा वो गर्म होता रहेगा। जब तक बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तब तक उस पर इंटरेस्ट पड़ता जा रहा है। मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो इंटरेस्ट लगाना बंद करेंगे ना। हाँ हाँ जी, तो इन्वेस्ट इनकम बंद नहीं होगी ना, आती रहेगी। वो पैसा जब तक पड़ा रहेगा इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी। तो जब निकालेंगे तो बंद होगा ना। कब निकालेंगे पैसा? जब पे करेंगे। बिल आने पे थोड़ी निकाल लेंगे, जब पे करेंगे तभी निकालेंगे। तो इसीलिए पेमेंट डेट रखिए। आप कह रही हैं जब बिल आ गया तभी निकाल लें। अभी बिल आया है, हमने महीने बाद पैसे देने हैं, तो अभी ही निकाल के हाथ में रख लें पैसे। हाँ ठीक है, तो वो वहां से निकाल के चिपकाना थोड़ी है बिल्डिंग पे, यानी वहां से निकाल के थोड़ी ऐड किया है हमने। बिल की अमाउंट ऐड की है, पैसे थोड़ी चिपकाए हैं बिल्डिंग पे। हमने बिल की अमाउंट ऐड की है, बिल्डिंग डेबिट पेबल क्रेडिट, पैसा तो वहीं पड़ा हुआ है। हमने बिल्डिंग डेबिट की या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और पेबल क्रेडिट कर दिया, पैसा वहीं पड़ा हुआ है। बिल आया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट पेबल क्रेडिट, पैसा वहीं पड़ा हुआ है। पैसा थोड़ी निकाल के बिल्डिंग पे लगाना है सीमेंट की तरह, पैसा तो वहां पड़ा हुआ है। जब पे करेंगे तो पैसा निकलेगा। अभी भी नहीं समझ आई? क्यों नहीं होगी? आप स्पेसिफिक बॉडी पूछ रही हैं मुझसे। जनरल में कौन से सरप्लस फंड्स हैं? होता रहे, होता होगा। हम ले ही सिर्फ खर्चे हुए की कॉस्ट ले रहे हैं, हम ले ही वो रहे हैं जब पैसा पे किया है। इसमें पूछें सवाल। अच्छा, इसमें यहां से इंटरेस्ट इनकम क्यों माइनस नहीं की? क्योंकि पहले स्पेसिफिक में इसलिए माइनस करते थे क्योंकि स्पेसिफिक में इंटरेस्ट कॉस्ट एक टोटल लोन अमाउंट पे लग रही होती थी। जैसे मिसाल के तौर पे यही स्पेसिफिक बोरिंग होती, फर्ज कर लेते हैं, तो ये 200 मिलियन का लोन लेते, 200 के पे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते। हालांकि अभी इस्तेमाल सिर्फ 20, 36, 50 इतना इस्तेमाल हुआ होता। तो जब पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट पूरे के पूरे 200 पे कैलकुलेट हो रहा होता। उसको कंपनसेट करने के लिए जितना पैसा बचा रह जाता उस पे इन्वेस्टमेंट इनकम आती। किसको कंपनसेट करने के लिए? हम इंटरेस्ट पूरे 200 पे कैलकुलेट कर रहे होते। यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट पूरे 200 पे कर ही नहीं रहे कैलकुलेट। जब जितना जितना खर्च हो रहा है उस पे उतना उतना कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर कंपनसेशन का मसला ही कोई नहीं है।
तो इसलिए यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम लेस इसमें से नहीं कर रहे होंगे। ये जो 2 सवाल हो गए, अब इन दोनों में मैंने कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में अगर कैपिटलाइजेशन रेट खुद निकालना पड़ा तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले ये बता दूं कि कैपिटलाइजेशन रेट होता क्या है। मिसाल के तौर पे हमने एक बैंक ए से लोन लिया हुआ है 200 मिलियन का, ये लोन 12% पे मिला था। इसके अलावा हमने कुछ डिबेंचर्स भी इशू किए थे 300 मिलियन के, इन पे इंटरेस्ट 16% था। और इसके अलावा एक और कोई बैंक एक्स से भी लोन लिया था 150 मिलियन का, 250 मिलियन का, 18% में। ये मुख्तलिफ जनरल पर्पस बोरिंग्स हमारे पास थी। कितनी? 750। चूंकि ये जनरल है तो फिर ट्रीटमेंट भी जो कल जनरल के लिए सीखा है वही होना चाहिए। अगर हम इस पैसे को किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 70 मिलियन हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक हमें पता है कि ये पैसा हमने इनमें से कौन से वाले पैसों में से निकाल के लगाया है, बेशक पता हो, किसी ना किसी बैंक से ही निकाल रहे होंगे ना पैसे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पैसे पड़े होंगे वहां से उठा के ऐसे देखा कि कौन से पैसे हाथ में आए, पता ही होगा ना कहां से पैसे निकालें। तो बेशक पता है कि 70 इनमें से कौन से वाले को इस्तेमाल किया है, इवन देन ये स्पेसिफिक नहीं होगा। क्यों स्पेसिफिक नहीं होगा? क्योंकि इनको बोरो इसके लिए नहीं किया गया। तो जब ये स्पेसिफिक नहीं है तो बेशक पता हो कि इनमें से कौन से वाले को इस्तेमाल किया है, फिर भी ये स्पेसिफिक की तरह डील नहीं होगा, ये जनरल ही कहलाएगा। और उस जनरल का कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये 70 मिलियन इसमें से नहीं इसमें से इस्तेमाल हुआ है। इसको ऐसे समझा जाएगा, जनरल बोरिंग, चूंकि ये लोन इसके लिए नहीं लिए गए तो फिर हम स्पेसिफिकली इसको किसी के साथ लिंक भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी के साथ लिंक कर दिया तो फिर तो हमने इसको स्पेसिफिक की तरह समझ लिया, तो ये चीज अलाउड नहीं। ये समझा जाएगा कि ये पैसा इसमें से इसमें से इसमें से नहीं इसमें से लिया गया। अब जब इसमें से लिया गया है तो इस कैलकुलेशन के लिए कौन सा इंटरेस्ट इस्तेमाल करें? एवरेज कर लें, क्योंकि इसमें से है तो ये तो सबका मिक्सचर है, तो फिर एवरेज ही करना चाहिए। तो इसको एवरेज करने के लिए तरीका सिखाता हूं। वो तरीका दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा, वेटेड एवरेज दिया जाएगा। अगर इनका सिंपल एवरेज कर लेंगे तो ये बेकार तरीका है, वेटेड एवरेज किया जाएगा। वेटेड एवरेज का आंसर लेट से ऐसे खुद से एवरेज बना लेता हूं। फर्ज करते हैं इनका एवरेज आ गया 15.4%, ऐसे ही मैंने खुद से बना के लिखा। तो वो वाली वर्किंग है ये होगी तो ऐसे ही, लेकिन इसमें रेट कौन सा इस्तेमाल हो रहा होगा? 15.4। क्या किसी एक बैंक को भी हम 15.4 दे रहे हैं? नहीं। तो फिर ये 15.4 किस लिए बनाया गया है? सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके कैपिटलाइज करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। ये होता है कैपिटलाइजेशन रेट कि अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग्स अवेलेबल हैं तो इनमें से बेशक किसी एक से पैसे निकाले हो, इवन देन समझा जाता है कि ये पैसे इस पूल में से निकाले गए हैं और इस पूल का एक एवरेज रेट बना लिया जाता है, और उस एवरेज रेट को बनाने का मकसद होता ही सिर्फ ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन है, इसलिए इसको कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। तो कैपिटलाइजेशन रेट होता है, अंग्रेजी तो लिख देता हूं, बाकी इसकी कैलकुलेशन 2-3 सवालों से सिखाता हूं। कैपिटलाइजेशन रेट इज द वेटेड एवरेज of interest rates of all general borrowings outstanding during the period. कैपिटलाइजेशन रेट होता है इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ ऑल जनरल बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब है जो उस दौरान थे, यानी आज से को 25 साल पहले जो लोन लेके वापस भी कर दिया था उसका रेट भी ले लें, नहीं जो उस दौरान थे। कैपिटलाइजेशन रेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ ऑल जनरल बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड।
जी बिल्डिंग पे 200 मिलियन लगा है, मैं बता दिया कि हमने बैंक के से 200 मिलियन लिया है, बिल्डिंग के लिए तो इंडिया वैसे नहीं दिया, तो उसके लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो फिर ये चलने तो नहीं। जी, फिर भी क्योंकि हमने ये लोन लिया स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं था, तो इसलिए स्पेसिफिक नहीं है। तो बेशक पता हो कि ये किस में से पैसे इस्तेमाल किए हैं, फिर भी ये जनरल है और फिर भी यही समझा जाएगा कि यहां से पैसे लिए। क्या जी? अगर तो एक ही जनरल लोन होता तो वो जो कल कर रहे थे वो वही है, तो जो उसका इंटरेस्ट रेट होता हम इस वर्किंग में वही यूज कर लेते, तो वही कैपिटलाइजेशन रेट था। एवरेज का तो काम ही तब आएगा जब मल्टीपल लोन है। कल भी जो 2 सवाल किए ना कल क्लास में और जो होमवर्क है उसमें भी कैपिटलाइजेशन रेट ही यूज किया था, लेकिन वो वही था जो उस लोन पे पड़ने वाला इंटरेस्ट था। क्यों वही था? क्योंकि लोन ही एक था, तो एवरेज भी क्या होना था? वही होना था। तो कैपिटलाइजेशन रेट ही था वो, यानी हम उसको कैपिटलाइजेशन रेट ही, जिस रेट को हम उस वर्किंग में यूज कर रहे हैं वो रेट कैपिटलाइजेशन रेट। यहां पर चूंकि एक से ज्यादा जनरल लोन हो गए तो इसलिए फिर अब एवरेज की बात करनी पड़ी मुझे। अच्छा, अब इस एवरेज करने के जो सिनेरियोज हो सकते हैं, 3 सिनेरियोज में बांट रहा हूं बात, जिनमें से मैं करा दो रहा हूं। एक जबानी यानी वो जबरदस्ती का सिनेरियो, वरना तो वो ना भी जिक्र करता तो खैर थी। अगर ये सारे ही लोन 200 200 200 होते, यानी अमाउंट सबकी बराबर होती, तो फिर इनको लिफ्ट कराए बगैर हम सिंपली 12 + 16 + 18 / 3 कर सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए सिनेरियो को मैं यानी करा ही नहीं रहा, और अगर हो भी गया तो जो मैं अगला सिनेरियो बताऊंगा उस तरीके से ही कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ एमी अखलाकन ही बता दिया कि ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि ये सारे ही बराबर होते, तो फिर इनका सिंपल एवरेज भी लिया जा सकता था। क्यूएम पास है ना? हाँ, तो इनका सिंपल एवरेज भी लिया जा सकता था, लेकिन अमाउंट चूंकि डिफरेंट होती हैं, और चलो अगर सेम हुई भी फिर भी वेटेड एवरेज ले लेंगे। अब आगे मजीद जो मैं 2 चीजें करवाने लगा हूं, उनमें से एक में पीरियड भी चेंज कर लूंगा। पहले सिंपल बात बताता हूं, तो सिचुएशन 1 कह लें। सिचुएशन 1 कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, उसमें सिचुएशन 1 कह दें, वैरायटी 1 कह दें, सिचुएशन 1 कह दें। ऑल लोन्स, सिचुएशन 1 ये है कि ऑल लोन्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी थोड़ा सा भी वापस नहीं करना। ऑल लोन्स रिमेन अनचेंज्ड एंड आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द पीरियड, यानी थोड़ा सा भी वापस नहीं करना और पूरा भी वापस नहीं करना। ऑल लोन्स रिमेन अनचेंज्ड एंड आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द पीरियड। यानी थोड़ा सा भी वापस नहीं करना और पूरा भी वापस नहीं करना। नहीं, वो एंड पे आके अगर वापस कर दें तो कि जी पूरा ही वापस कर दिया, तो नहीं, पूरा भी वापस नहीं करना, थोड़ा सा भी वापस नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी वापस नहीं करना। और आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द पीरियड से मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जब काम शुरू तो सारे लोन्स मौजूद थे, ये नहीं कि कुछ अरसे बाद जाके कोई ले आओ। मैंने इसमें अनचेंज में और आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द पीरियड में असल में 2 बातें बोलनी चाहिए कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सारे लोन्स उतने के उतने मौजूद थे। ये मुराद है मेरी कहने की, ना कोई बाद में नया लिया, ना कोई बाद में पुराना वापस किया। ये असल में मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सारे लोन्स उतने के उतने मौजूद रहे। ये है असल में इसका मकसद। तो इसको उर्दू में भी लिखना है तो लिख लें बेशक कि पहले दिन से आखिरी दिन तक सारे लोन्स मौजूद हैं। सवाल से सिखाता हूं इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन एक सवाल से सिखाता हूं। वैल्यू सामने होंगी ना तो फिर कैलकुलेशन समझ आती है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको एक सवाल से सिखाता हूं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट,
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। फर्स्ट मार्च 2021 और कंस्ट्रक्शन एंड 31 दिसंबर 2021। फर्स्ट मार्च से शुरू किया है और 31 दिसंबर पे खत्म हुआ है। सस्पेंशन है जी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। सस्पेंशन यानी जुलाई और अगस्त सस्पेंशन है, जुलाई और अगस्त सस्पेंशन है, दोनों महीने सस्पेंशन में गए। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट वर इनकर्ड एज फॉलोज। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट वर इनकर्ड एज फॉलोज। ये है जी डेट और खर्चा। 1 मार्च को 1 मार्च 21 3 मिलियन। 31 मई 21 9 मिलियन। 1 नवंबर 21 2 मिलियन। 1 नवंबर 2 मिलियन। चले बस इतना ही खर्चा। फॉलोइंग जनरल लोन्स वर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। बैंक लोन अमाउंट इंटरेस्ट रेट। बैंक लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट। बैंक कर लें 3 ABC। लोन अमाउंट है जी 90 मिलियन 90 120 मिलियन और 40 मिलियन 40 रेट्स 12%, 18% और 14%। 12, 18 और 14। 12, 18 और 14 मुझसे रिक्वायर्ड है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड तो इसका मतलब है ये टेबल बनेगा, लेकिन इस टेबल के लिए जो इंटरेस्ट यूज होगा वो निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट क्या 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 हाँ ठीक है। वेटेड एवरेज का फार्मूला होता है ये, लेकिन आप ये फार्मूला यहां लगाएं नहीं, जरूरत नहीं है। वेटेड एवरेज का फार्मूला भी होता है कि सब की टोटल अमाउंट ऐड कर दें डिवाइडेड बाय सबके यूनिट्स ऐड कर दें। अगर हम इन्वेंट्री का वेटेड एवरेज रेट निकाल रहे हैं तो सब की टोटल अमाउंट ऐड करके टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें। स्टूडेंट्स के रिजल्ट, स्टूडेंट्स के मार्क्स, वेटेड एवरेज मार्क्स लगाने, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड कर दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड कर दें, तो ये वेटेड एवरेज है अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें। तो इसलिए हम यहां पर 3 लोन्स हैं, उनका एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालें इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए? सब की टोटल इंटरेस्ट रेट को ऐड कर दें, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को, और डिवाइड कर दें टोटल लोन की अमाउंट से। शाबाश, टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर लें डिवाइडेड बाय टोटल लोन की अमाउंट, क्योंकि रेट निकालना है, परसेंटेज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट। सब की इंटरेस्ट अमाउंट्स डिवाइडेड बाय
सब की लोन अमाउंट कॉन्सेप्चुअली तो ये है। तो आपको मैं ऐसा करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, तो आप उस टेबल पे चल लें। काम वही कर रहा हूँ लेकिन आप एक टेबल बना लें। इसका लोन क्या है, रेट क्या है, 18 और 14। इस पे साल का इंटरेस्ट कितना, इन दिस इनटू दिस 10.8 21.6 5.6 30 2 जी का किया मैंने सब लोन्स की इंटरेस्ट कॉस्ट का टोटल कर लिया। अब इसको डिवाइड कैसे कर दूं, 250 से, बिल्कुल ठीक है, ये है कैपिटलाइजेशन रेट। $38 डिवाइडेड बाय 250 15.2, 2 डेसिमल कर लेना मुनासिब होता है बस। ये कैपिटलाइजेशन रेट जी। अगर तो फिर वो सिचुएशन 2 में बताऊंगा। हाँ जी, पूछना चाह रहे हो कुछ है? ऐसे कैसे, ऐसे मैंने एक्चुअली यही लगाया। इनमें से x क्या है, शाबाश, क्योंकि x वो है जिसका एवरेज करना है, तो उसका वेट क्या है ये, तो wx ये क्या बन गया, समेशन wx, ये क्या है समेशन w। तो मैंने यही काम किया, बस ये फार्मूला कह के नहीं किया, मैंने आपको कहा टेबल बना देता हूँ, समेशन wx डिवाइड बाय समेशन w। हाँ, तो एवरेज x का करना होता है, तो उसको समेशन wx डिवाइडेड बाय समेशन w का सम जी। वो x है, जिस चीज का एवरेज करना है वो x है। हमने एवरेज करना किसका है, लोन अमाउंट का कि रेट का, रेट का ना, तो वो x है। लोन अमाउंट उसका वेट है, ये w है, ये x है। तो अब इस टेबल में हम 15.2 को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला खर्चा फर्स्ट मार्च को कितना 3, फिर 31 मई को 9 मिलियन, फिर 1 नवंबर को 2 मिलियन, और फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। 3, 12, 14 कितने महीने, 3 कितने महीने, 4। ये और ये भी ध्यान रखें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने हैं और 2 सस्पेंशन है, तो 3। ये डेट भी देखें ना, वो 31 से पहली है, और इधर 2, तो दिस इंटू 15.2% इंटू 3/12, this into 15.2% into 3/12, this into 15.2% into 2/12। ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटल। और एक सवाल तो होमवर्क कर ही लेंगे आप, उसमें जरा आपकी गिनती चेक करते हैं, दिनों वाला सवाल है, दिन, डेज गिनने हैं, डेज नहीं, डेज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे मैं आपको बता देता हूं खुद ही, क्योंकि इसमें मैंने अभी सिखाया नहीं आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जनरल लोन था। वैसे कैसे पता चलेगा इसके हिंट्स बताऊंगा, लेकिन इसमें जनरल लोन है। क्वेश्चन नंबर 9, ABC कंपनी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिकी चीज ये है कि आपको रेट बताने की बजाय पैसा पर डे, ये इंटरेस्ट बताया हुआ है, यानी इंटरेस्ट रेट की बजाय आपको कहा इतने पैसे पर डे, इस तरह से इंटरेस्ट बताया, वो अब आपने अपनी काबिलियत लगानी। और ये जिस साल का सवाल है वो लीप ईयर था, यानी जो फरवरी है वो 29 दिन का था, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं, मतलब आई कैप इसमें नहीं आपको तंग करेगा कि आपको कैलेंडर आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 9 करके करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जुम्मा आज इसकी